सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार। एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित। आज की जो हमारी टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 को। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करते हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिड्यूस सिलेबस के ऊपर जो क्वेश्चंस बने थे उसमें आपको क्या थे कि जो पहला वाला टर्म्स है, find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing square method। तो आपके क्वेश्चंस यानी आपके जो टर्म 2 के सिलेबस है उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ये रिड्यूस कर दिया गया, यानी ये हटा दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके थ्रू? क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 को छोड़कर 2 को सॉल्व आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी 1 ही है, इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। इसे आपको सॉल्व किस पे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारी 2x² - 7x + 3 = 0, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये पहले वाला जो टर्म्स होता है ये कुछ आपके इसके फॉर्म में होते हैं, ax² + bx and + c = 0, ये इस फॉर्म में होते हैं। एंड देन इस फॉर्म के अनुसार से अगर आप इसे देखते हैं तो a के प्लेस पर आपकी क्या होती है, a के प्लेस पर आपकी 2 है, बी की प्लेस पर आपकी -7 है और सी की प्लेस पर आपकी 3 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ टर्म को मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है। तो यूजिंग लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला का आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होती है हमारी वो क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, x = -b ± √b² - 4ac/2 × a, ये आपकी फार्मूला है। एंड देन मैंने यहाँ पर आपको a और b और c की वैल्यू निकाल कर रख दिखा दी है। अब इसे इसमें पुट करना है। तो b के जगह पर क्या है, -7 है, तो ये फार्मूला का -7 एंड इसकी -7 प्लस √b जो है वो है आपकी -7 की स्क्वायर -4 × a की वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या थी, 2 थी, और c की वैल्यू जो हमारी है वो हमारी 3 थी, इसे रूट के अंदर कर दिया। एंड देन आफ्टर 2/3 a की वैल्यू हमारी 3 निकल कर आ गई। देन आफ्टर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस दो टर्म्स हैं, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स हैं। √7 की स्क्वायर हो गई 49 एंड माइनस, देखिए ध्यान दिया मैं लिख के दिखाता हूँ, -7 एंड -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, यानी कहने की मतलब है -7 की स्क्वायर आपकी क्या हो जाएगी, +49 हो जाएगी। माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये कुछ आपकी इस तरह से टर्म्स आ गई। एंड देन इसके बाद क्या होता है, 3 2 जा 6, ये आपको निकल कर आ रही है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 7 प्लस माइनस इस दोनों को जब आपस में माइनस करिएगा तो ये आपकी क्या होती है, 25 आती है। एंड देन बाय 6 फिर आपको यहाँ से कंडीशन आगे करना है, 7 प्लस माइनस √25 = क्या होता है आपकी 5 होती है बाय 6। यहाँ पर आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से, एक बार टर्म प्लस में और एक बार टर्म आपकी माइनस में आ गई। ये जो वैल्यू है इसे हमने क्या किया, ये x है, ये x बराबर इतना टर्म आया। ध्यान दीजिए ये टर्म्स किसके बराबर आया, ये x के बराबर आया है। हमें x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो आप आइदर और करके आप x की 2 वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब कंडीशन क्या हो गया, हमें देखना है कि 2 वैल्यू निकालना था x का। सबसे पहले हम आइदर करते हैं, आइदर x = आपका टर्म्स क्या था, निकला था 7 प्लस माइनस, एक बार मैंने टर्म्स को क्या किया, प्लस में ले लिया, 7 + 5/6, देन आफ्टर 7 5 12/6, ये कट आउट होकर आपकी निकल गई 2। एंड देन अनदर कंडीशन में क्या हो गई, और दूसरे कंडीशन में और है, x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपको एक बार प्लस में था, आप टर्म आपकी एक माइनस में हो गई बाय 2। 7 - 5 आपकी क्या होती है, 2/2, देन आफ्टर क्या होगी आपकी कट कर 1 आ गई। सो इसलिए x की जो वैल्यू हो गई वो आपकी क्या हो गई, इसलिए x की जो वैल्यू हो गई वो आपकी 2 एंड 1 ये निकल कर आ गई, और ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गई। कंडीशन क्या होता है कि आपकी ये 2 और ये 1 जो वैल्यू, ये वैल्यू सही है या गलत है, इसको आप क्या करते हैं कि आप अपने इक्वेशन में पुट करिएगा तो वो =0 आपकी टर्म्स आ जाएगी, तो वो वैल्यू सही है, अदरवाइज वो वैल्यू गलत है। तो चलिए अब मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देखिए ये 1 के क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स का यूज करना था, लेकिन मैंने वहाँ पर क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देकर बना रहा हूँ। तो 2x² + x
-4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है। तो ये फिर मैंने समझाया था कि इससे पहले हम कर दिए ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी पता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि a के प्लेस पर आपकी 2 है, a के प्लेस पर 2 है, b के प्लेस पर आपकी क्या है, x के साथ कोई टर्म नहीं है तो 1 है, एंड देन c के प्लेस पर आपकी टर्म्स क्या है, -4 है। इसे भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। कंडीशन जब आपको इस तरह से पता चल गई तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b की स्क्वायर -4ac बाय जो आपका टर्म्स था 2 इंटू a के टर्म्स में था। अब आप इसे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट आउट करते हैं। देन आफ्टर आपको b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू आपकी 1 थी तो माइनस फार्मूला का यहाँ पर 1 आ गई, प्लस माइनस रूट अंडर b की वैल्यू क्या है, 1 की स्क्वायर -4 इंटू ए जो टर्म्स है, ए की टर्म्स आपकी क्या थी, 2 थी, एंड सी की टर्म्स आपकी -4 थी, उसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। एंड देन 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है, पता है आपको। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब इसे सॉल्व करने का कंडीशन क्या है, 1 की स्क्वायर आपकी 1 होती है, एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये क्या हो गया, आपको 32 निकल कर आ गई। 2 1 जा 2, आपकी कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से निकल कर आ गई। देन आफ्टर आप इसे कर सकते हैं -1 प्लस माइनस, इस दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो ये होती है आपकी 33/2। ये आपकी देखिए 33 किसी की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्या होते हैं हम लोग इसे 33 ही रहने देते हैं। अब हम लोग x के वैल्यू को, ये आपका टर्म्स क्या निकला, x का वैल्यू निकला है, तो इसे मैंने x के लिख कर दिया और इसे एक ब्रैकेट के रूप में बंद कर दिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, आइदर और करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइदर x इज इक्वल टू, एक बार टर्म्स आपको क्या किया, प्लस में ले लिया √33/2। देन आफ्टर आप इसे कुछ अच्छे से लिखिएगा तो ये आपको इस तरह से हो जाएगा √33 - 1/2। ये आपकी x की एक वैल्यू हो गई और ये आपकी एक आंसर है, ठीक है। एंड देन और सेकंड कंडीशन में और जो टर्म लेते हैं, इसमें क्या होता है, x इज इक्वल टू, मैंने एक बार टर्म्स क्या किया, आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार टर्म्स को माइनस में लिख लिया। अब -1 - √33/2, इसमें आप कंडीशन कर सकते हैं, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। माइनस को जब कॉमन लीजिएगा तो ये टर्म्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, √33 + 1/2। एक आंसर आपकी ये हो जाएगी और एक आंसर आपकी ये हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 2 की 3 है, याद रखिएगा, ये 2 की क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपकी 4x² प्लस 4√3x एंड देन क्वेश्चन क्या है आपकी 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी टर्म्स है। आपको मैंने बताया है क्या कि ये जब इस तरह के कंडीशन में आपके क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स मीन इसको क्या करता है, आपको कुछ इस फॉर्म में देख लेना होता है। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। एंड देन a की वैल्यू अब आपको देखने में लग रहा हो कि a के प्लेस पर आपकी क्या है, तो a की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है, b की वैल्यू जो है वो आपकी 4√3 हो जाती है, एंड c की वैल्यू जो है वो है आपकी 3 हो जाती है। ये आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चंस को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप चाहें तो ये सारा कंडीशन को लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, x बराबर क्या होते हैं आपके -b प्लस माइनस रूट अंडर b की स्क्वायर -4ac बाय 2 की टर्म 2a इंटू a होती है, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको जब ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो आपको वैल्यू अब पुट करना है। माइनस b जो है वो आपकी क्या थी, 4√3 थी, प्लस माइनस रूट अंडर बी की प्लेस में आपको पता है कि 4√3 की होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपकी 4 हो गई एंड सी की वैल्यू आपकी 3 हो गई। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। एंड देन 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 4√3 की स्क्वायर, आपको 2 बार टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 4√3 एंड 4√3
4 4 जा 16 एंड रूट थ्री आपकी क्या होती है 3, तो 16 3 जा क्या हो गई आपकी 48 हो गई। टर्म्स आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है। तो 4√3 की स्क्वायर क्या होती है आपकी 48, माइनस इसे मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16 3 जा 48। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि ये टर्म्स आपको क्या हो गई माइनस हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है -4√3 प्लस माइनस दोनों कंडीशन में क्या हो गई ये 0 हो गई, तो √0/8 और आपको पता है √0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो आप इसे लिख सकते हैं -4√3 प्लस माइनस 0/8। अब ये आपकी टर्म हो गई x की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा ये किसकी टर्म है, ये x की टर्म है, x की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पर भी x की दो वैल्यू निकलेगी, तो एक बार आप प्लस में ले लीजिएगा, एक बार माइनस में ले लीजिएगा। तो आइदर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरोस को आप प्लस करिए या जीरो को माइनस करिए कोई मतलब नहीं होता है, वही टर्म आते हैं। तो x बराबर आप इसे लिख सकते हैं -4√3 प्लस 0/8। देन आफ्टर आपको पता है कि जब किसी भी टर्म्स में 0 ऐड होता है तो वो क्या होता है, टर्म्स वही होता है, तो उसको लिख दिया मैंने /8। अब 4 से इसे कट आउट कर दिए 2 बार में, तो आपका कंडीशन कुछ ये निकलेगा -√3/2, और ये हमारी एक आंसर है। दूसरी वाली भी आंसर हमारी यही होगी, मैं दिखा देता हूँ करके आपको। और x बराबर -4√3 -0/2। एक बार टर्म को मैंने प्लस में लिया था, अब मैंने एक बार माइनस में लिया। जब टर्म्स आपको किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस कर रहा हो या प्लस करना हो, वो टर्म आपको वही आती है। तो यहाँ पर आपका टर्म आ गया -4√3/2। देन इसको क्या कर दें कि कट आउट कर, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 8 होगी। यहाँ पर मैंने 8 कर दिया एंड देन 4 से कट आउट किया तो हो गया 2। देन आफ्टर आपकी टर्म क्या निकली -√3/2, और ये हो गई हमारी आंसर। तो हम आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा था, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लिया 2x² + x + 4 = 0। इसे फिर मैं उसी तरह से लिखता हूँ ax² + bx + c = 0। ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के बराबर है, तो इसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख लिया। देन आपको a की वैल्यू पता है 2 हो गई, b की वैल्यू आपको पता है 1 हो गई एंड c की वैल्यू आपको पता है 4 हो गई। आपको ये मैं बता दूँ, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि x² के साथ जो टर्म है वो a के टर्म में है, x के साथ जो टर्म इंक्लूड है वो b के टर्म में है, और c के प्लेस पर जो टर्म है वो आपकी सी है। इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिखकर दिखाया है। आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग इसे करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर आपको पता है क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 × a। ये फॉर्मूला आपको पता है, आपको याद हो जाएगी, बार बार आप इस क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो -b के प्लेस पर हमारी 1 है, तो b -1 प्लस माइनस √b की प्लेस के पर आपकी 1 की स्क्वायर -4 × a जो है वो हमारी है 2, c जो है हमारी है 4। ये टर्म्स आपको कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब इसे बाय क्या है 2 × a के टर्म्स में क्या है आपको 4, सॉरी a के टर्म में आपकी 2 है, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। देन आफ्टर आपका कंडीशन कुछ इस तरह से आ गया -1 प्लस माइनस √1 की स्क्वायर 1 एंड -4 4 जा 16 2 जा 32। ये आपका टर्म इस तरह से आ गया बाय 2 2 जा 4। अब हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √31/4। जब आपका टर्म्स रूट के अंदर माइनस में आता है देन उसके बाद वैल्यूज होती है वो डू नॉट डिफाइंड होती है। उसके बाद जो टर्म्स होती है वो क्या होती है डू नॉट डिफाइंड। तो यहाँ लिख देंगे आप डू नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपकी डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ जो रूट का टर्म है वो आपकी -31 आ गई है। आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि b² -4ac की वैल्यू जो होती है वो अगर 0 से छोटा होती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो b² -4ac, ये b² -4ac जो है इसकी वैल्यू आपको अगर 0 से छोटी होती है तो वो वैल्यू क्या होगी आपको, यानी वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।